तो यही नीतीश कुमार गांव-गांव घूमकर इन्हीं युवाओं को उन्होंने कहा कि जितने बेरोजगार युवा हैं उनको मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे वोट दीजिए। लेकिन 15 में चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है कि किसी के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता में बने रहो, उसके बाद से धीरे धीरे उनके दिमाग में ऐसा हो गया है कि बात सुनूं न सुनूं, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। तो जब वो डर निकल गया है इसलिए अहंकारी हो गए। सर अभी शिक्षक भर्ती की बात करें, चल रहा है, अभी उन लोगों का काउंसलिंग होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 87,774 पद पर वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद आरक्षण नियमों का परिवर्तन करने के बाद 83,000 के आसपास आता है। लेकिन रिजल्ट की जब बात करेगा तो 50,000 के आसपास करीब ही दिया जाता है। 30 से 35% सीट हर बार खाली रख लिया जाता है, जबकि योग्य विद्यार्थी। देखिए, यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो पढ़ाने की हो या प्रतियोगिता परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की, जैसे एक आप एग्जाम्पल लीजिए, पूरे देश में बिहार उन चंद राज्यों में है जहाँ डोमिसाइल नहीं लागू है। अब बिहार जैसे गरीब राज्य में हम लोग के बच्चे बाहर जाकर मजदूर बन रहे हैं और यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र के बच्चे आकर यहाँ शिक्षक बन रहे हैं। ये कौन सी नीति है? कर्नाटक में डोमिसाइल है, झारखंड में डोमिसाइल है, मध्य प्रदेश में डोमिसाइल है और बिहार के बच्चों को सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बाहर के बच्चे आकर यहाँ अगर उनको नौकरी मिलेगी तो उनके प्रधानमंत्री बनने का जो एक फतूर उनके दिमाग में घुसा हुआ है, लोग कहेंगे भैया नीतीश कुमार के राज में हमको नौकरी मिल रही है। तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिहार के बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ा रहे हैं। मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बिहार में डोमिसाइल में कम से कम 2/3 जॉब बिहार के बच्चों के लिए क्यों नहीं रिजर्व होना चाहिए। अगर मजदूरी करने हम लोग के बच्चे जाएंगे और हम लोग के यहाँ जो भी जॉब है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, आप जो संख्या बता रहे हैं, 83,000 हो, 87,000 हो, 53,000 हो, आपको देखने की ये बात है कि उस 53,000 में कितने बिहार के बच्चों को नौकरी मिली। आधे से ज़्यादा दूसरे राज्यों के लोग आकर नौकरी पा रहे हैं और बिहार के बच्चे गली गली मारे मारे फिर रहे हैं। सर डोमिसाइल पर दोनों सरकार को विद्यार्थी देख लिए, चूंकि इससे 17-18 महीना पहले जाइएगा तो तेजस्वी जी भी थे, युवा हैं, बात करते लेकिन कुछ नहीं किए। आप यदि सत्ता में आते हैं तो आप इस पर क्या कुछ रखिएगा? अभी यहाँ सत्ता की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस मांग में लिखा हुआ है कि 2/3 सरकारी नौकरी डोमिसाइल के तहत बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होना चाहिए। सर 4 तारीख को इन लोगों का एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले कोर्ट भी कल खुल रहा है सर, उसके बाद जाइए तो फिर बंद है, फिर खोला जाएगा। क्या आगे का आपका क्या रणनीति होगा? यहाँ से कुछ सफलता नहीं। देखिए, मैं इस तरह की त्वरित लड़ाई के वाला नहीं हूँ। ये एक सिर्फ बीपीएससी के पेपर लीक होने का मामला नहीं है, अनियमितता का मामला नहीं है। ये 10 वर्षों से बिहार के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये उसके खिलाफ मामला है। अगर परेशानी लंबी है, बड़ी है, तो प्रयास भी बड़ा करना पड़ेगा। मैंने बच्चों को भी ये समझाया है कि भाई एक दिन तुम्हारे धरने बैठने से नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार आपके हमारे धरने से, अनशन से बिहार की जनता नहीं जगेगी, वो इसका संज्ञान नहीं लेगी कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, हमारे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और हम लोग उन्हीं नेताओं को फिर जाकर वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर। तो हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधरेगा नहीं। इसीलिए ये बच्चे सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए नहीं आए हैं, इन 5 मांग को लेकर आए हैं कि हर हालत में बिहार की स्थिति सुधरनी है तो बिहार के युवाओं को खड़ा होना है। ये लड़ाई बीपीएससी वर्सेस अभ्यर्थी नहीं है, ये बिहार के युवाओं वर्सेस सरकार है। सर अभी देखा जाए 2 चेहरा युवा है, हमेशा युवाओं की बात करते हैं, विपक्ष क्यों चुप्पी साध लेती है? क्या कुछ उनमें है कि विपक्ष एक बार बीपीएससी एग्जाम आप कह रहे हैं कि आप एजुकेशन पर काम करते हैं। जी, विपक्ष पर आप ये बताइए कि बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कब हुई? जब महागठबंधन की सरकार थी। तो जो अभी बीपीएससी के चेयरमैन हैं, ये तो राजद के बहुत चहेते ऑफिसर हैं। उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि कितना बड़ा बड़ा कारनामा उन्होंने पहले से किया हुआ है। तो जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन को बनवाने में अपनी भूमिका अदा की है। तो आज किस मुंह से उनका विरोध करेंगे? किस मुंह से उनका विरोध करेंगे? आपने सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ एक बात भी बोली हो? क्यों नहीं बोला? भाई वही तो अपॉइंट कराए हैं, तो उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? अब विद्यार्थियों के सामने आकर घड़ियाली आंसू बहाने से क्या होगा? सर पप्पू यादव जी कई सारे आरोप आप पर लगा रहे हैं कि चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन में जा रहे हैं, अपना चेहरा बनाने के लिए पीएमसीएच जा रहे हैं। मेरा चेहरा पहले से ही चमक रहा है, उसके लिए किसी